और ये मदनी के ऐसे बेतुका बयान, मुसलमान डरा हुआ है। कौन सा मुसलमान डरा हुआ है बताइएगा जरा। इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है ना कि वो रामनवमी में जुलूस पे, हमारे हिंदू जुलूस पे पत्थरबाजी करता है। इतना जला हुआ है कि हाँ, डरा हुआ है कि हमारे हनुमान जयंती के दिन उस पर पथराव करता है। इतना डरा हुआ है कि आज से 2 साल पहले की घटना जो सब लोग भूल चुके हैं, महाराष्ट्र का पालघर, जो दो भगवाधारी साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इतना डरा हुआ, डरे हुए लोग ऐसा करते हैं। इस देश में मुगलों के लिए कोई नहीं जगह, उस आक्रमणकारी के लिए, उस 2 कौड़ी नेता के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त जनता जनार्दन के बीच में हूं। मेरे साथ पंडित जी, इनसे बातचीत करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के सभी मुद्दों पर बोलती हैं। लेकिन आज ज्ञानवापी पर बात करते हैं कि जिस तरीके से एक नया वीडियो भी निकल कर आया है, जहां पर उस वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि उस वीडियो के अंदर जो स्ट्रक्चर है अंदर का, वहां पर त्रिशूल के निशान है, वहां पर पान के निशान है, वहां पर पूरे शिवलिंग का निशान भी है। लेकिन एक मौलाना साहब ये कहते हैं कि अगर हमें ये पता होता कि ये शिवलिंग है तो हम इसको तोड़ देते। क्या कहेंगी एक मौलाना जो लगातार टीवी डिबेट पर बैठ रहे हैं, जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो लगातार वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर शिवलिंग है तो हम उसको तोड़ देते। जनता को पता ही नहीं लगता कि शिवलिंग है। अब आप सिर्फ इस पक्ष को छोड़िए, अब दूसरा पक्ष उठाइए कि अगर ठीक इसी तरह की बात किसी हिंदू ने कहा होता तो अभी तक काट दिए गए होते। और ये मौलाना साहब जो इतनी बेतुका बयान दे रहे हैं ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए जिस बिना पे ये लोग कहते हैं कि हिंदू भाईचारा निभाते हैं, ठीक है, हिंदू मुसलमान भाईचारा निभाते हैं, क्या आप इस तरह भाईचारा निभाएंगे? इस तरह से टिप्पणी देकर कि आपको पता होता कि शिवलिंग है तो तोड़ देंगे? ऐसी बात होती है? ऐसे निभाया जाता है भाईचारा? जब आप हमारे शिवलिंग, हमारे आराध्य, हमारे राम को तक नहीं बख्शते तो हम हिंदू को क्या बख्शेंगे? हम भाईचारा निभाते निभाते सिर्फ चारा बन के रह गए हैं और जितना भी निभाना था हम निभा चुके हैं। अब हमसे नहीं होगा। इस तरह की टिप्पणियां देकर, माफ करिएगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अब हमारी टिप्पणी यही है कि अब तो वजू खाना से निकल चुके हो आप। हमारा वहाँ शिवलिंग था, आपको पता चल गया है। अगर एक भी मुसलमान ने वहाँ पे कदम रखा और दोबारा ऐसे कुछ घिनौने अपराध करने की कोशिश करी तो शायद जाने वाला 1 होगा पर मरने वाला 1000 होगा। क्या कहेंगी महमूद मदनी साहब हैं, जो कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही 2 दिन की अपनी एक जमात बुलाई, 2 दिन का एक प्रोग्राम रखा और भावुक भी हुए। लेकिन अगले दिन उन्होंने ये कहा कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, देश के मुसलमान को लूट लिया गया है, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब ज्ञानवापी की बात आई तो उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञानवापी अगर जिस तरीके से बाबरी चली गई थी, हम ज्ञानवापी को नहीं छोड़ेंगे, कयामत तक भी ज्ञानवापी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या इन लोगों को, इन मौलानाओं को कोर्ट की बात पर भरोसा नहीं है? कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या इन्होंने कभी भी कोर्ट के फैसले को मानने की अपनी कोशिश करी है? क्या ये कभी भी संविधान के अनुसार चलते हैं? इनका एक यही मानना है, अगर जीते हम तो भाई ईवीएम ठीक है, अगर दूसरी पार्टी जीती तो ईवीएम हैक है। सर ये यही कार्य करते आए हैं हमेशा से। और ये मदनी के ऐसे बेतुका बयान, मुसलमान डरा हुआ है। कौन सा मुसलमान डरा हुआ है बताइएगा जरा। इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है ना कि वो रामनवमी में जुलूस पे, हमारे हिंदू जुलूस पे पत्थरबाजी करता है। इतना जला हुआ है कि हाँ, डरा हुआ है कि हमारे हनुमान जयंती के दिन उस पर पथराव करता है। इतना डरा हुआ है कि आज से 2 साल पहले की घटना जो सब लोग भूल चुके हैं, महाराष्ट्र का पालघर, जो दो भगवाधारी साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इतना डरा हुआ, डरे हुए लोग ऐसा करते हैं? डरे हुए तो हम थे डरे हुए 70 साल तक। माफ करिएगा, इतने साल तक जो हमें सरकार चलाती आ रही थी, चलाते वो सिर्फ हमारा शोषण कर रही थी। अब हमें जाकर पता चला है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा हिंदुत्व क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कृत क्या है। अब जाकर पता चला है तो अब चुप नहीं रहेंगे। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि देश में वो सरकार चल रही है जो देश को बर्बाद कर रही है। लगातार जो कानून बनाए गए, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून हो, चाहे सिविल कोड का कानून हो, उन्होंने कहा कि अगर शरीयत चाह ले, अगर कोई मुस्लिम शरीयत के कानून के हिसाब से चाह ले, अगर किसी को ट्रिपल तलाक देना है तो देश का कानून कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सर, ट्रिपल तलाक में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? मतलब कि क्या कोई पुरुष, कोई मुसलमान पुरुष किसी औरत का चौथा पति बनना स्वीकार करेगा? आप एक को तलाक देते हो, कभी हलाला करवाते हो। सर ये सब नियम ये है आपके शरीयत में? आपके शरीयत में यही लिखा हुआ है? माफ करिएगा, आप अगर इस देश को शरीयत कानून के अनुसार चलाने की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक हमारा देश महाभारत की स्थिति पे नहीं चला है। जिस दिन ये महाभारत की स्थिति पे चल गया तो 18 दिन में आप सब समाप्त हो जाएंगे। इस तरह के बेतुका बयान देकर हमारी राजनीतिक स्थिति को खराब करने की कोशिश ना करें। और आप कितने बड़े मौलवी
इन सब से आप ऐसी ऐसी बातों को उम्मीद करते हैं, तो सोचिए कि जो नॉर्मल मुसलमान है, जिनको हमारे मंदिरों से दिक्कत है, जिनको दिक्कत है, मैं उनकी बात करूं, जिनको हमारे मंदिरों से दिक्कत है, हमारे आराध्यों से दिक्कत है, तो उनको सोचिए ना, उनकी मानसिकता भावना क्या होगी हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए। वो कहाँ डरे हुए हैं, जरा हमें भी देखिए। हम इतने सहमे हुए, इतने सुलझे हुए थे कि हमारा अखंड भारत, जो कि सनातनियों का पूरा भगवा रंग से 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ था, आज जाके 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक पहुंच गया है। सर, डरे हुए कौन है, आप या हम? क्या कहेंगी? ओवैसी जी कह रहे हैं 300 साल पहले वहां पर फवारा लगाया गया था। औरंगजेब की मजार पर ओवैसी जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम जिंदा हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं और कयामत तक ये मस्जिद रहेगी। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको मुगलों से ना जोड़ा जाए, मुगल हमारे कुछ नहीं, और दूसरी तरफ आपके और आपके भाईजान अकरुद्दीन ओवैसी ये मुगल औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। उसी औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद, जो हमारी मंदिर को तोड़कर बनाई गई हुई थी, उसकी संतुष्टता करते हैं कि ये हमारी मस्जिद थी, यहाँ हमेशा से मस्जिद रही है, मंदिर नहीं है। तो सर, आप मानसिकता देख लीजिए ना। आप कहते हैं मुगलों से अलग करो, और आप खुद मुगल के पुजारी हैं। आप खुद कहते हैं कि मुगल महान है, भाई हमारे वो पूर्वज रहे हैं, तो कैसे आपको मुगल से अलग करें? इस देश में मुगलों के लिए कोई नहीं जगह, उस आक्रमणकारी के लिए, उस दो कौड़ी नेता के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं है। वो कह रहे हैं 300 साल पहले तो फुहारा था, आप आज शिवलिंग बताने लगे। 300 साल पहले फुहारा क्या उसके अब्बा जान ने लगाई थी? 300 साल पहले फुहारा क्या औरंगजेब ने लगवाई थी? कहां से आया था बिजली? सर, साफ दिख रहा है कि हमारे शिवलिंग को उसमें तोड़ा गया है, बीच में चक्री लगाई गई है, ताकि वहां पे वजू खाना ही बनाया गया, ताकि आप वहां हाथ धोएं, मुंह धोएं, कुल्ला करें। सर, माफ करिएगा, ऐसा घिनौना काम तो हम लोगों ने आज तक मजारों पर भी नहीं किया होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए उनकी दिमागी स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति कितनी घटिया है, कितनी घिनास्टिक है। क्या कहेंगे? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, ओवैसी कह रहे हैं कि 1991 का एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि उसका 1991 एक्ट के तहत ये होना ही नहीं चाहिए था, सर्वे होना ही नहीं चाहिए था। तो क्या हमारे देश में जो आज तक हिंदू मुसलमान के दंगे हुए, जिसमें कई हिंदू मारे गए हैं, या ये होना था? 1991 की बात करते हैं, 1 साल पीछे चाहिए। क्या कश्मीर में जो पंडितों के, जो हिंदुओं के साथ हुआ था, ये होना चाहिए था? क्या 84 में जो सिखों के साथ हुआ था, वो होना चाहिए था? क्या 2 साल पहले जो महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधुओं के साथ हुआ, वो होना चाहिए था? क्या रामनवमी और हनुमान जयंती और हिंदुत्व के ऐसे कई महोत्सव पे जहाँ पे पथराव हुए हैं, जहाँ पे अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता जैसे ना जाने कितने नवयुवक मारे गए हैं, क्या ये सब आपके संविधान में लिखा हुआ था? फिर भी हुआ ना, क्यों हुआ? आज अगर हम अपने लिए नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे सर? जब पूरी तरह से कट जाएंगे उसके बाद। आज तो हमारे पास मौका आया है, आज तो लड़ने दो। और आप डरते किस बात का? सर्वे क्यों ना हो? आपका देश है, हमारा देश है, हम लोगों ने इतना दिन तक भाईचारा निभाया, अब आपकी बारी है, होने दो सर्वे, होने तो वीडियोग्राफी। अगर वहां पे शव निकला तो लेके जाना अपनी मस्जिद, दोबारा निर्माण किया जाएगा। लेकिन अगर शिव निकले तो वो तो हम लेके रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि देश में एक ऐसी दीवार बनाई जा रही है जो नफरत की दीवार है। देश में जो सरकार अब इस समय चल रही है वो एक नफरत की दीवार बना रही है, और उस नफरत की दीवार से दोनों हिंदू मुस्लिम होगा, और जिससे देश के युवाओं को भी लॉस होगा। किसी को कोई लॉस नहीं होगा, और हिंदू मुसलमान इस देश में कोई नहीं करेगा। इस देश में हिंदू मुसलमान कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई, जिनको पता है कि हमारा देश किसका है, उनके पूर्वज कौन थे और यहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिर्फ आप जैसे तुच्छ नेता मुगल के पैदाइश कर रहे हैं। उसके अलावा जो इस देश का असली मुसलमान है ना, हमारे कलाम सर के जो वंशज है ना, वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान सिर्फ वही कर रहे हैं जो उस मुगलों की पैदाइश है, उसके अलावा कोई नहीं। और कभी भी इस देश में इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होगी। बात हो रही है धर्म पे, तो धर्म पे ही रहेगी, क्योंकि धर्म से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। समाजवादी पार्टी के लीडर है शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनका यह कहना है कि कुर्बानियां हो जाएंगी अगर छेड़छाड़ की गई ज्ञानवापी से। बाबरी हमने दे दी, बाबरी हमने खो दी, लेकिन ज्ञानवापी पर छेड़छाड़ करेंगे तो देश में कुर्बानियां होगी। ये ऐसे और ओवैसी जैसे कितने नेता हैं, इन्होंने हमेशा ये बयान दिया है कि हमने अपनी बाबरी मस्जिद खो दी। अपनी सर, बाबरी मस्जिद उनकी है। बाबर कौन थे? वही मुगल ना। बाबर कौन था? वो 2 कौड़ी का औकात नहीं था उस बाबर का। उसको आप बता रहे वो बाबरी मस्जिद आपकी थी, ज्ञानवापी मस्जिद आपकी थी, ताजमहल आपके थे, चुप एकदम, सब आपके था। हमारा क्या था फिर?
हमारा क्या था? धन्यवाद धन्यवाद। फिर से मैं भी बजाऊंगी, मैं आपको पहचान रही हूँ, मैं पहचान रही हूँ। करेंगे इनसे बात? जी 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 बिल्कुल करिएगा। वो सब एक पे एक फ्री है तो यहाँ पे ना रहे, जाइए उधर। और दूसरी नंबर बात, हमेशा से ये इनका यही कहना है कि भाई आप छेड़छाड़ मत करो। छेड़छाड़ तो आपने की है, आपके पूर्वजों ने हमारा मंदिर तोड़ा है। वही पूर्वज, वही मुगल, वही 2 कौड़ी के बादशाह, तुम्हारे बादशाह ने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हमारे मंदिरों को चकनाचूर करा है। लेकिन क्या करें, हमारा अस्तित्व आज भी विराजमान है और जहां जहां हमारा अस्तित्व मिलेगा वहां वहां हमारा मंदिर भी बनेगा। क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से पूरा मामला ज्ञानवापी का चल रहा है, मौलाना है, चाहे मौलवी साहब हैं, चाहे ओवैसी जी है, ये पूरे जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि देश में भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हिंदू पक्ष पूरी शांति से सर्वे करा रहा है, जो मुस्लिम पक्ष है वो भी पूरी शांति से सर्वे करा रहा है, लेकिन ये जो नेता हैं, ये जो मौलवी हैं, ये जो जमात इकट्ठी कर रहे हैं, क्या लगता है क्या देश में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमेशा से तो ये यही करते आए हैं कि किस तरह भड़काऊ भाषण दिया जाए, किस तरह लोगों को भड़काएं, किस तरह हिंदू मुसलमान करवाएं, किस तरह इनको ये समझाएं कि आपकी मौजूदा सरकार आपके साथ गलत कर रही है। आप संविधान पर मत चलिए, आप शरीयत पर चलिए। इनका हमेशा से यही कार्य रहा और ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान और मुसलमान ही कर रही है। ये मुसलमान, ये मदनी और ओवैसी जैसे इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े मौलवी होकर इतने तुच्छ बयान दे रहे हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? देश को संभालने की इनकी औकात है कि ये देश को संभाल सके? नहीं, ये सिर्फ देश को बिखार सकते हैं। जो हमेशा से काम करते आए हैं वो अभी भी करते जा रहे हो, लेकिन अब ये सफल नहीं होगा। क्या कहेंगे, आज की सरकार जो चल रही है, केंद्र में मोदी है और यूपी में योगी है, क्या कहेंगी? आपने कहा कि सरकार अब ऐसी आई है कि हमें सक्षम हम नजर आते हैं, हम अगर चाह रहे हैं वो काम हो रहा है, यानी कि योगी जो बैठे हैं यूपी में, दूसरी बार जनता ने चुनकर भेजा है। क्या सोचती हैं महिलाएं? जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ टाइम पहले खुद बनारस गई थी। मैं वहां पे जितना सेफ महसूस करती हूँ शायद मैं उतना कहीं भी नहीं। यूपी आज जितना सेफ है हर एक तरीके से वो कहीं भी नहीं। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने जिस बात को लेकर इस देश की जनता का वोट जीता है, आज वो हर एक बात पर उतर रही हैं और आगे भी इसी तरह उतरेंगी। ये मौलाना, ये मौलवी, ये ओवैसी अकरुद्दीन के बयान से अब इस देश में कुछ नहीं होने वाले। और रही बात राजनीतिक स्थिति की, तो उसको संभालने के लिए ये मोदी और योगी जैसे नेता हमारे पास बैठे हुए हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं आप जनता के बीच आखिर जनता क्या सोच रही है। ज्ञानवापी को लेकर जो दूसरा वीडियो निकल कर आया है, जनता उस पर क्या सोच रही है और जिस तरीके से मौलानाओं के बयान उस वीडियो के बाद आए हैं, उसी पर हम जनता के बीच आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।